जो क्लिप्स देखी, जो चीज़ें देखी, उसमें मुझे बड़ा शौक हुआ कि मेरी पीठ पीछे मेरी जो भाई थे उन्होंने बड़ा गलत बोला है। नेहल के साथ अमाल बैठ के कह रहे थे, उनका और मुझे आपका पता हुआ है था कि कि इनको हटा नेहल, देंगे। फरहाना, अमाल, बसीर बसीर। एंड शहबाज, और ये बात करते कि अब इनको हटाया जाए, इनका बहुत हो गया, बहुत हो गया। निशान भाई का, अब हम अलग ये करते हैं। सबने हाँ में हाँ मिला है। तो तुम में दम नहीं था क्या मेरे मुंह पे बोलने का? मेरे में तो है। और सब फ्लिप होने के बाद सबसे मजे की बात ये कि अमाल मेरे पास आता है, बोलता है नेहल ऐसा करेगी। इसी पे ही नेहल का रिएक्शन आया था। करेक्ट। शी गॉट वेरी ट्रिगर्ड एंड स्कैर्ड, क्योंकि उनको भी पता है जो मैंने बोला शायद आधी बातें सच नहीं है। आधी मैं तो पैदा हुई तो बॉडीगार्ड थे, ऐसे थे, पीएसओ थे, फलाना थे। फिर मालूम चल रहा है कि मैं तो लोकल ट्रेन में ट्रैवल करती थी। मैंने बॉडीगार्ड से आप करी नहीं, फिर मैं तो घर से ही नहीं निकली। ठीक है, फिर मेरा बॉयफ्रेंड भी था। अब वो 21 कैरेट का डायमंड पहनी हुई अकॉर्डिंग टू हर। अच्छा। मैंने बोले जरकीन है, अमेरिकन डायमंड। मैं क्या बता रही है डायमंड 21 कैरेट का, और वो चिढ़ गई उससे। इतना क्या गड़बड़ हो गया कुनिका जी के साथ कि उनको इतना था हेट्रेड कि ठीक है गया तो गया, डोंट क्राई ऑल्सो। ऐसा कुछ नहीं है, वो है ही ऐसी। उनके बाहर रिलेशंस कैसे रहे पता लगाओ, मेरे बाहर रिलेशंस कैसे हैं ये भी पता लगाओ। तो इंसान होता ही ऐसा है, टॉक्सिक। आप अगर मुझसे ये पूछोगे कि घर से निकलने के बाद आप किससे नहीं मिलना चाहोगे, कुनिका, मैं नहीं मिलना चाहूंगा उनसे। कुनिका जी का ये हमेशा से चला है, बहुत ही डबल स्टैंडर्ड है वो, बहुत ही ज्यादा। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगी, फिर बोलेंगी तुम्हें रोटी बनाना नहीं आता, तो तुम्हें संस्कार नहीं है। Well, if there has to be one of the most unexpected and shocking evictions of the Big Boss 19 house, then it has to be of Zishan Kadri, who's out of the house, but his journey was very, very impactful, and we will talk more about it. Zishan joins me today only on FPJ Showbiz. Hi Zishan जी, कैसे हैं आप? हाय, मैं बहुत बढ़िया हूँ, थैंक यू। You're most welcome. ऐसा सच में हमें लगा है बाहर कि ये क्या हो गया। आपका तो नाम वो जो 2-3 लोग हम सोचते हैं ना ये इनमें से जाएंगे, उसमें भी नहीं था। करेक्ट। इवन आई थिंक मेरा और बसीर का तो घर में भी नहीं था। हाँ। ठीक है, जो फैसला है वो सराखों पे है और हमेशा रहा है। क्योंकि जब मेरा फैसला था कि मैं कहीं इस घर में इंटर करूं या ना करूं, तो ऑफर सामने वाले ने दिया था, वो फैसला मेरा था। तो मैं अपने फैसले को भी उतनी इंपॉर्टेंस देता हूँ जितना सामने वाले के फैसले को देता हूँ। उनको लगा कि अब मुझे जाना चाहिए, मैं आपके सामने बैठा हूँ। बाहर आके क्या कुछ थोड़ा बहुत देखा, कुछ शॉकिंग देखने को मिला आपको? एक्चुअली बहुत ज़्यादा नहीं देखा, क्योंकि बहुत कुछ खाने में और सोने में मैंने टाइम बिताया है। बिल्कुल। मगर जो क्लिप्स देखी, जो चीज़ें देखी, उसमें मुझे बड़ा शौक हुआ कि मेरी पीठ पीछे मेरी जो भाई थे उन्होंने बड़ा गलत बोला है। और नेहल को ये अपॉर्चुनिटी थी कि नेहल आके मुझे बताती, पर नेहल अपना गेम प्ले करने में लग गई और वो अलग ही एक हैं, तो उन्होंने नहीं बताया। इवेंचुअली जब सलमान सर ने उसको कॉल आउट भी किया कि आप एक लड़के का नाम ले रही थी वहां पर बहुत ज्यादा और अब आप उसको नहीं बोल रही हो, जब नेहल ने कन्फ्रंट किया माल के सामने कि इट वाज यू, ये वो, फिर भी उनकी सेटिंग गेटिंग होगी, क्योंकि नेहल को ये चीज़ पता थी कि अगर मैं जीशान को बोलूंगी तो ये कहीं चलता फिरता ना कर दें, और क्योंकि गेम हो सकता है उसकी ना बैठे कि ये मास्टरमाइंड है, ये अपना दिमाग अलग लगाएंगे, तो उसने ये बात को दबा करके अमाल से ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं मानने लगी। तो वो नेहल का गेम प्लान था। मैं तो अगर मुझे उस दौरान सीक्रेट रूम में भेजा जाता और किसी और के साथ ये हो रहा था, मैं तो आते ही ऑटोमेटिक मशीन गन ऑन कर देता। मैंने लो तड़ा तड़ा बोली, सब तुम लोग सब इसी लायक हो। तो ये है, अगर मुझे वहाँ पे हिंट दिया गया होता तो मैं बहुत ही अलग गेम अपना निकाल के लाता, मगर मुझे वो हिंट नहीं मिला। मैं थोड़ा सा कंफर्ट जोन में ये था कि इमोशनल हो गया था इन लोगों के साथ जो रिलेशंस में थे, और आदमी अपने रिलेशंस में इमोशनल होता है, अगर नहीं होता तो फिर वो इंसान गायब है। वो रियल लाइफ में भी होता है। बिल्कुल होता है। आप अगर 5 लोग नहीं हुए मेरे से इमोशनल, जो भी 5 लोग 6 लोग, तो क्वेश्चंस आपसे किए जाएंगे, मुझसे नहीं किए जाएंगे। ये बात मेरा फेयर गेम जिसने देखा है उसने मुझे शाबाशी दी है कि भाई तूने गलत नहीं करा किसी के साथ यार, ना किसी की बैग बिचिंग करी, ना किसी को ग्रुप से निकालने की साजिश करी, ना ये करा। और मैं ग्रुप से कभी किसी को निकालने से ज़्यादा अच्छा होता था, मैं बोलता था यार तुम लोग खेलो, मेरे को अलग करो ग्रुप से। ये ग्रुप बहुत हो गया, तुम लोगों की सारी डिमांड्स में नहीं मान सकता। ठीक है, नॉमिनेशन में नॉमिनेट नहीं करना एक अंडरस्टैंडिंग होती है, वोट करना एक अंडरस्टैंडिंग होती है, पर हर चीज़ में तुम यहाँ मत बोलो, तुम वहाँ मत बोलो, ये तुम लोग करना। भाई मेरे को जिसको जो बोलना होगा मैं बोलूँगा। तो कई बार लोगों को वो भी खटकता था
आप अभिषेक के साथ क्यों बैठे हो, आप अश्नूर के साथ क्यों बैठे हो, यार अच्छे लोग हैं इसलिए बैठा हूं। मैं अगर किसी के साथ बाहर दुनिया में बैठा हूं तो जरूरी नहीं है कि ये भी मैं घर वालों से पूछ के ही बैठूंगा, अपने घर वालों से। जब तक मैं बैठूंगा नहीं, मैं जानूंगा कैसे? That is true. मैं जब उनके साथ बैठा तो मुझे ये समझ में आया कि यार दे आर वेरी नाइस, एक्चुअली वेरी नाइस, बट ये है कि उनकी बातें मेरे लिए बहुत बोरिंग थी। हाँ. कुछ उनकी भी ऑडियंस होंगी जो अच्छी लग रही होंगी, वो ऑडियंस है, मैं इंडिविजुअल हूं, मुझे उनकी बातें बोरिंग लगी तो मुझे लगा यार मैं नहीं बैठ पाऊंगा यहाँ पे, नहीं मैं ठुड पे कर दूंगा इन्हें। तो और बहुत अच्छे लोग हैं तो मैं क्यों ही फिर वो सारी चीज़ें करूं, मस्ती मजाक अपने जगह है। मुझे वो लोग अच्छे लगे, मुझे मृदुल बहुत अच्छा लगा, मुझे प्रणीत, मुझे जीके। अब एज अ गेम वो गेम नहीं खेल रहे, मैं उसमें कॉल आउट कर रहा हूँ, एज अ ह्यूमन बीइंग इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। वो मुझे अच्छे लगे तो अच्छे लगे। तानिया से एक जगह पे मेरी बात भी होती थी, मैंने बोला ये तुम्हें पता है मैं बाहर निकल के सबसे पहले किससे मिलूंगा या मैं किसी के साथ बैठूंगा, तो उसने बोला कि अमाल के साथ। मैंने नहीं। बोली बसीर के साथ। मैंने नहीं। बोली तो किसके साथ? मैंने जीके के साथ। वो आप नहीं समझ रहे, वो घर अलग है। हाँ. बाहर निकल के आपकी लाइफ अलग है। अलग है. जीके और मेरे बीच में एज डिफरेंस 3 साल की है, जीके में से 2-3 साल बड़ा है, पर कॉमन फ्रेंड्स हैं बहुत सारे। तो हम बैठेंगे, मस्ती उसकी टांग खींचूंगा, वहां बड़ा डॉज कर रहा था तू हर बॉल को, तो वो सब है। हाँ. जो आपने नेहल और अमाल वाली बात बोली वो एग्जैक्ट इस टॉपिक पे थी कि नेहल के साथ अमाल बैठ के कह रहे थे उनका और मुझे आपका पता हुआ है था कि कि इनको हटा नेहल, देंगे। फरहाना, अमाल, बसीर बसीर। एंड शहबाज, और ये बात करते कि अब इनको हटाया जाए, इनका बहुत हो गया, बहुत हो गया। जीशान भाई का, अब हम अलग ये करते हैं। सबने हाँ में हाँ मिलाया। एंड बसीर ने वहां पे कॉल आउट भी किया। आपको कोई आइडिया नहीं था घर के अंदर? बिल्कुल भी नहीं था। एंड बसीर ने भी आवाज बोली कि हाँ भाई सही कह रहा है, हाँ. नाउ यू गॉट द पॉइंट एंड ऑल दिस, यस। तो तुम में दम नहीं था क्या मेरे मुंह पे बोलने का? मेरे में तो है। और दूसरे दिन नेहल एविक्ट हो गई, गेम प्लान वापस चेंज हो गया, पूरा फ्लिप हो गए वो लोग। और सब फ्लिप होने के बाद सबसे मजे की बात ये कि अमाल मेरे पास आता है और बोलता है नेहल ऐसा कह रही है। इसी पे ही नेहल का रिएक्शन आया था। करेक्ट। तो यहां देख के पता चलता है, ठीक है। ये बात वहां पता चल जाती, यकीन मानना सब भागे भागे फिर रहे होते घर में ही, घबराए घबराए। तो ये ठीक है। आप एक लौते ऐसे कंटेस्टेंट दिखे हैं ये सीजन में हु वाज नॉट हिपोक्रेट इन एनीथिंग। कहीं पे भी आपकी हिपोक्रेसी नहीं दिखी है। इफ यू टुक अ स्टैंड, वो राइट है रॉन्ग है डजंट मैटर, यू स्टूड बाय इट। आपने चेंज नहीं किया उसको। अ लॉट ऑफ फाइट्स, अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैपेंड विद कुनिका जी। अब कल आप निकले, एक ह्यूमन लेवल पे सबको बुरा लगा, एज ऑडियंस हमको बुरा लगा। तो आप सोचिए वो लोग आपके साथ रहे हैं इतने दिन। शी वॉज सीन सेइंग, नीलम जब रो रही थी कि इतना क्या रो रही है, मरा थोड़ी है, घर की तो बाहर गया। दिस वॉज अ वेरी इनसेंसिटिव स्टेटमेंट टू गिव, स्पेशली जो रो रहे हैं क्योंकि वो आपको भाई मानते हैं। तो क्या इतना क्या गड़बड़ हो गया कुनिका जी के साथ कि उनको इतना था हेटरेड कि ठीक है गया तो गया, डोंट क्राई ऑल्सो? नहीं, हेटरेड बोल के ऐसा कुछ नहीं है, वो है ही ऐसी। उनके बाहर रिलेशंस कैसे रहे हैं पता लगाओ, मेरे बाहर रिलेशंस कैसे हैं ये भी पता लगाओ। तो इंसान होता ही ऐसा है, टॉक्सिक। आप अगर मुझसे ये पूछोगे कि घर से निकलने के बाद आप किससे नहीं मिलना चाहोगे, कुनिका, मैं नहीं मिलना चाहूंगा उनसे। बहुत बड़ी आर्टिस्ट होंगी, बहुत बड़ा बेटा उनका म्यूजिक डायरेक्टर होगा, बहुत बड़ी परिवार में, मेरे को क्या लेने देना है यार, क्या लेने देना तुमसे? तुम इंसान ही सही नहीं हो। अंदर ऑफ कोर्स तानिया के साथ आपका एक बॉन्ड दिखा। उनकी कंप्लेन थी कल कि आप उनसे मिल के नहीं गए, ऐसा देखा कि हैंडशेक सिर्फ करके गए। तो क्या चल रहा था तब माइंड में? आप थोड़े खफा थे उनसे? यार मुझे लगा वो फिर लगेगी मैं क्यों नहीं गई, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, मैं तो मैंने बोला भाई मैं ही चला जाऊं इससे पहले कि वो मैं पे शुरू हो। तो यही था। तानिया की बातें शुरू में हमको बहुत इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग लग रही थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। सब सोशल मीडिया पे भी वो काफी वो हुई थी। अब एकदम लोग इरिटेट हो गए हैं बिकॉज मैं तो अभी भी मजे ले रहा था। आप अंदर मजे ले रहे थे ना, बट लोग जिनको सच पता चल रहा है अब बाहर, जैसे लोग उनके घर के बाहर जा रहे हैं, कोई लिफ्ट नहीं, घर नॉर्मल सा घर है, सब पता चल रहा है बाहर, बातें आ रही है। उनके एक्स ने काफी स्टेटमेंट्स दिए हैं।
तो अब ऑडियंस पागल तो है नहीं, सबको सब कुछ अब पता चल रहा है, इसलिए हर वीकेंड के बारे में उनको ऐसे झूठ सच का बोला जा रहा है. एंड इन द एंड शी इज स्कैर्ड. दैट्स व्हाई व्हेन मालती केम इनसाइड शी गॉट वेरी ट्रिगर्ड एंड स्कैर्ड, क्योंकि उनको भी पता है जो मैंने बोला शायद आधी बातें सच नहीं है. आदि आधी से काफी ज्यादा. अभी वो कंफर्म नहीं है तो मैं भी फैक्चुअली पूरी बात नहीं बोल सकती, बट जितना हमने देखा है काफी वो झूठ कह रही है अंदर. पता था आपको जब वो ये सब बोलती थी? क्योंकि सबसे पहले आपने ही उनको छेड़ा था वो बॉडीगार्ड वाले चीज ऑफ में. कोर्स पता था ना. आप मेरे से मेरी कहानी पूछोगे, मेरी स्ट्रगल पूछोगे, मैं आपको यूं बताऊंगा और उसको बोलते बताऊंगा कि स्ट्रगल नहीं है, जर्नी है. इन चीजों को मैंने एंजॉय करा है, सीखा है. क्योंकि मैं बॉम्बे में 2 रात भूखा सोया तो वो स्ट्रगल था नहीं था भाई. फाइनेंशियल स्ट्रगल कहते हैं उसको. मेरे पापा का यहाँ बिजनेस होता या जॉब होता तो नहीं होता ये स्ट्रगल. स्ट्रगल काम करने का, उस काम को हिट कराने का, उसके बाद दूसरे काम को उससे बड़ा हिट कराने का, ये है. सलमान सर स्ट्रगल नहीं कर रहे कि अगली फिल्म उनकी कैसे 500 करोड़ कमाएगी. बिल्कुल. कहने को भी कि स्ट्रगल है. हाँ. हर चीज एक स्ट्रगल है. पर उसका भाई मैं तो मतलब समझ तो पहले ही टाइम से गया था कि स्टोरी जम कट्स हैं, है ना. मैं कभी मैं तो पैदा हुई तो बॉडीगार्ड्स थे, ऐसे थे, पीएसओ थे, फलाना थे. फिर मालूम चल रहा है कि मैं तो लोकल ट्रेन में ट्रैवल करती थी. मैंने बॉडीगार्ड के साथ करी नहीं. तो फिर मैं तो घर से ही नहीं निकली. ठीक है, फिर मेरा बॉयफ्रेंड भी था. मतलब उसके स्टेटमेंट्स खुद ही हिल जाते थे. अब वो 21 कैरेट का डायमंड पहनी हुई है अकॉर्डिंग टू हर. अच्छा. मैंने बोले जरकीन है, अमेरिकन डायमंड. हमें क्या बता रही है यार, डायमंड 21 कैरेट का. और वो चिढ़ गई उससे. मैं अभी भी बोल रहा हूँ वो जरकीन है, अमेरिकन डायमंड है. वो खामों का फेंक रही लंबा लंबा, पर वो है जरकीन. तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे, अब जैसे उसने मुझे, मैं बाहर निकलूंगी तो मैं आपकी फिल्म प्रोड्यूस करूंगी. मैंने चाहिए ही नहीं. अच्छा, ये मैं भी तो बोला. स्टूडियोज के साथ काम करता हूँ. मैं तुम्हारा पैसा लेके क्या करूंगा, मुझे चाहिए ही नहीं. अब वो देखिए यहाँ तो ये फंस ही नहीं रहा. तो चीज़ें हैं, ठीक है. मगर चूंकि उसने मेरा बहुत ख्याल भी रखा, हाँ. केयर भी करा, तो मैंने उसके लिए भी स्टैंड लिया. कुनिका जी को भी जाके समझाया ये माँ बाप पे मत जाओ. नेहल को भी, जिस लड़की से मैं बात नहीं करता था उससे भी एक डील क्रैक करके तू इसको नहीं अटैक कर करना बंद कर. तो उसने बोला मुझे कैप्टन बनना है. मैंने ठीक है सपोर्ट करूंगा, यहाँ अटैक बंद कर. तो उसके लिए सबसे सॉफ्ट टारगेट वही थी. हाँ. तो जब मैंने अपने एक्शन से करा है, मैंने वर्ड से नहीं करा है. बात मुझे उसकी बातें नहीं समझ में आती थी. वही तो बोला कि स्विमिंग पूल में भी जाना, तो उसको लग रहा ओ भाई कितना बड़ा मेरे साथ हादसा हो गया, साड़ी में स्विमिंग पूल में फेंक दिया. या हम नॉमिनेटेड हुए बैठे हैं मैं और नीलम, हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा, तुझे बड़ा फर्क पड़ रहा है. तो इरिटेशन हो जाती है टाइम के बाद. दैट इज ट्रू. वो दिख रहा था. एक पॉइंट था जो नेहल ने बोला था, जो काफी लोग बाहर भी इससे ट्रिगर हुए थे. उन्होंने आपको आके बोला था कि आप स्ट्रॉन्ग वुमेन से आप उनको लाइक नहीं करते या कुछ ऐसा बोला था आपको, कि स्ट्रॉन्ग वुमन आपको थोड़ा वो करती है, अनकंफर्टेबल फील कराती है. ऐसा हमको तो लगा नहीं, बिकॉज आई थिंक एवरीवन इनसाइड द हाउस, जितनी लड़कियां हैं वो सब अपने अपने उसमें स्ट्रॉन्ग ही हैं. नीलम भी, ये भी. इनको लगता है कि मैं ऐसे ऐसे करके चिल्ला चिल्ला के बोलूंगी तो मैं स्ट्रॉन्ग हूं. उनका स्ट्रॉन्ग वुमन क्या है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझो. उनको स्ट्रॉन्ग ये लग रहा है, उनको स्ट्रॉन्ग ये नहीं लग रहा है कि कोई औरत आएगी बहुत प्यार से सच बोल के चली जाएगी. उनको वो लग रहा है वो ये तो स्ट्रॉन्ग ही नहीं है. मिलो मेरी मम्मा से, मिलो मेरी 2 बहनों से, बताएंगी तुम्हें स्ट्रॉन्ग वुमन क्या होता है. तो मैंने उनको सीधा सीधी बात बोली थी कि स्ट्रॉन्ग वुमन में और झूठी वुमन में फर्क होता है. और आप मेरी फिल्म देखना वासेपुर, आप मेरी फैमिली को देखना. मैं 3 औरतों के साथ ही बड़ा हुआ हूं. पापा ऑफिस चले जाते थे और मेरे फिल्मों में औरतें भी पिस्टल टान देती हैं. बिल्कुल. तो ये मुझे मत समझो स्ट्रॉन्ग वुमेन. मुझे पता है स्ट्रॉन्ग वुमेन क्या होता है और स्ट्रॉन्ग मैन क्या होता है. ये फिर वही जेंडर पे आ जाना. तो कुनिका जी का ये हमेशा से चला है. बहुत ही डबल स्टैंडर्ड है वो, बहुत ही ज़्यादा. वुमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगी, फिर बोलेंगी तुम्हें रोटी बनाना नहीं आता तो तुम्हें संस्कार नहीं है. तो सबको दिखा है यार, नॉट मी. क्या है स्ट्रॉन्ग वुमेन और स्ट्रॉन्ग मैन, क्या है? कौन है स्ट्रॉन्ग वुमेन? कौन ऐसे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जिसकी आप इज्जत नहीं करोगे? बताओ कौन नहीं करेगा इज्जत? जो स्ट्रॉन्ग रहता है इज्जत आपको करनी फोर्सफुली नहीं पड़ती, खुद निकलती है दिल से. यू डोंट हैव टू डिमांड. मैं था स्ट्रॉन्ग, पीठ पीछे भी जिशान भाई नहीं की कभी
किसी की बैक बिचिंग, स्टैंड लिया, गलत सही मेरे हिसाब से सही तो सही लिया, लूंगा स्टैंड, चाहे वो शाबाश के लिए लिया, चाहे वो तानिया के लिए लिया, किसी के लिए भी लिया, मालती के लिए लिया जब मालती को घर वालों ने कॉर्नर कर दिया, जब कॉर्नर करने वाले में बसीर भी था, नेहल भी थी, फरहाना भी थे, पर मैंने बोला तुम कॉर्नर नहीं कर सकते। कोई घर में अभी आया 4 दिन हुआ उसको, हम एक साइकिल में आ गए, हाँ तो हम समझ रहे घर कैसे चलता है, वो नहीं समझ रही, समझाऊं ना। जिस दिन से ये मैं कैसी दिख रही हूं, बाकी लोग मैं कैसा दिख रहा हूं, बाहर क्या चल रहा है, हाँ। टीआरपी क्या है, मेरे घर का बताओ, मेरे फलाना बताओ, उससे तो पूछो। तुम अपना हाल उससे जानना चाह रहे हो, उसका हाल भी तो पूछ लो। तो गलती किसकी है बताओ आप? नहीं, वो तो पूरा सही पॉइंट है, उसको काफी लोगों ने ट्रिगर किया था, खुद ही पूछ रहे थे मैं कैसी दिख रही हूँ, वो बता रही है तो आप रो रहे हो, फिर आप पूछो ही मत। पूछो ही मत। लास्टली जीशान जी, अगर मैं पूछूं, अगर आप नहीं तो इस वीक आप किसको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एलिमिनेट हो आपकी जगह? यार मैं अपने आप को और बसीर को तो नहीं देख रहा था, बाकी कोई हो जाता। और अगर वापस जाने का चांस मिले तो Why कैसा not? अप्रोच रहेगा, क्योंकि अब आपको पता है कि आपके ही ग्रुप वाले कहीं ना कहीं थोड़े बैक स्टैबिंग नहीं, थे। अब ग्रुप ग्राफ तो खैर बहुत दूर की बात है कि भाई और रिश्ते जो बनाए थे वो सब रिश्ते अपार्ट। जब तुम सारे गेम खेल रहे हो तो फिर मैं बहुत ही इंडिविजुअली गेम खेलूंगा। और मैं फिर बोल रहा हूँ, जाने की तो बात अलग है, अगर मेरे अंदर ही मुझे अगर ये हिंट मिल जाती, ये बजा देता है इनकी सबकी मैं। और वो आपने शुरुआती 2-3 हफ्ते देखा भी होगा, ये मैं कॉल आउट करता था हर चीज़ पे, चाहे वो कोई हो यार, कोई हो, गलत हो तो गलत हो लो। तो ये चीज़ थी, और वही गेम खेलूंगा अगर वापस गया तो। बहुत मजा आया आपकी गेम देख के। आई विश you. आप और थोड़ा अंदर रहते, क्योंकि काफी एंटरटेनिंग भी था और आप एक वो स्ट्रॉन्ग वॉइस भी थे घर के अंदर। बट आई होप वाइल्ड कार्ड के बन के आप वापस जाए इसी सीजन। आई होप सो। अगर वाइल्ड कार्ड बन के गया तो मुझे तो उन सब का रिएक्शन देखना अपनी आंखों से, जब मेरी एंट्री होगी तो क्या रिएक्शंस होते हैं। बट लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।